हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है एजी फैसिलिटी मैनेजमेंट और एजी सॉल्यूशन, इसमें इंटरव्यू चल रहा है। आप लोग चाहे तो उसमें आके इंटरव्यू दे सकता है। बहुत सारे आदमी बहुत बार आया लेकिन इंटरव्यू फेल होके चला गया। वो लोग इसके लिए फेल हुआ कि जो कंपनी है उसका प्रोजेक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन वो लोग को पूछा वो लोग को मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्रेशर था, वो लोग इधर बहुत साल से काम कर रहा है, 4-5 साल से काम कर रहा है, रिटर्नर भी है और गल्फ में दूसरा कंट्री में भी काम किया है, लेकिन ये कंपनी का इंटरव्यू वो लोग फेल हो गया। तो इसके लिए मैं उसका ऊपर एक वीडियो लेकर आया। जो भी मेरा प्लम्बर दोस्त लोग है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो आप लोग ये जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा उसको आप लोग नोट करके रखिए। उसका आंसर मेरा चैनल में भी है, दूसरा वीडियो में प्लेलिस्ट में है, जाके आप लोग देख सकता है। नहीं तो अपना कोई भी यूट्यूब चैनल यूट्यूबर से आप लोग को वो आंसर कलेक्ट करके उसका नोट कीजिए और उसको याद कीजिए, फिर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आइए। देखिए, हर कंपनी का अपना अपना काम का हिसाब से इंटरव्यू होता है। ये कंपनी का जो काम है उसमें क्या काम है और इसका ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा मैं आज आप लोग को बता देता हूँ। सही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने का। अच्छा लगता है तो लाइक करने का, कमेंट्स करने का और अपना भी जो दोस्त लोग है सबको वीडियो शेयर करने का। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली वीडियो दिख रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सही है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहले एक प्लम्बर को पूछा जाएगा, कोई भी आप लोग मालूम है इंटरव्यू जाता है तो आपको अपना बारे में पहले बताने के लिए बोलता है। आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हिंदी में भी इंटरव्यू होता है। आप पहले बताने का अपना बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं किधर का हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ और मैं क्या काम कर रहा हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन क्या है और मैं कितना साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। ये सब अपना जो अपना का जो स्ट्रेंथ होता है, जो टैलेंट होता है, जो आपका स्किल्ड होता है या आपका जो जॉब का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप थोड़ा इसमें फास्ट बताना चाहिए। तभी फिर आपको वो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आप क्यों दूसरा जॉब ढूंढ रहा है, क्यों दूसरा कंपनी में काम करने के लिए चाहता है, आपका जो पहला कंपनी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप उसमें वो हिसाब से बताने का कि मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को नया नया काम सीखना है। मैं 3-4 साल से वो कंपनी में काम कर रहा हूँ, सेम टाइप का एक ही टाइप का काम हो रहा है, मुझे नया काम जानना है, नया काम सीखना है और मेरा को बहुत सारे काम मालूम है जो वो कंपनी में नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ आपका कंपनी में आऊँ और आप लोग को आपका कंपनी में वो सब काम मेरे को करने के लिए चांस मिले, ये बताने का। ऐसा नहीं बोलने का उधर सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी प्रॉब्लम है, सैलरी कम है, इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये बात नहीं बोलने का। सही है, ये दो इम्पोर्टेंट हर टेक्नीशियन को पूछा जाएगा, सिर्फ प्लम्बर को नहीं है। उसका बाद आगे आपका जो क्वेश्चन आ जाता है, बूस्टर पंप क्या है, क्यों लगता है बिल्डिंग में। आपको ये पूछा जाएगा बूस्टर पंप क्या है और क्यों लगता है, इसका ऊपर आपको आंसर देना है। मालूम नहीं है, मेरा चैनल का अंदर दूसरा वीडियो है जिसमें बूस्टर पंप का ऊपर मैं वीडियो बनाया, वो जाके देख लीजिए। उसका बाद नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा, ट्रांसफार्मर पंप और बूस्टर पंप में क्या अंतर है। जैसे बिल्डिंग में आप लोग को मालूम है ट्रांसफार्मर पंप भी होता है, बूस्टर पंप भी होता है, उसमें क्या अंतर है और ये दोनों क्या काम करता है, इसका ऊपर भी आपको बताना पड़ेगा। सम्प पंप कैसे काम करता है, कितना फ्लोर स्विच होता है और क्यों लगता है, सम्प पंप कहाँ लगता है, ये आपको पूछाएगा। सम्प पंप का काम क्या है बिल्डिंग में, आप लोग को उसका ऊपर बताने का कि सम्प पंप किधर लगा जाता है और क्यों लगा जाता है और कैसे काम करता है, उसमें जो फ्लोर स्विच होता है वो कितना फ्लोर स्विच होता है और वो कैसे काम करता है। सही है, इसका ऊपर भी वीडियो मेरा चैनल में है, वो जाके प्लेलिस्ट में जाएगा तो प्लम्बर जहाँ लिखा है वो सेक्शन में जाएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसका ये आप लोग नोट कीजिए, मैं कितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया जो आपका काम का रिलेटेड है, दोनों आपका जो इंट्रोडक्शन वो अलग चीज़ है। उसका बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा आपको एसटीपी क्या है। एसटीपी जो है हमारा सॉइल वाटर को कैसे ट्रीटमेंट करके हमारा जो सॉइल है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। नहीं है तो मेरा चैनल में भी है, एसटीपी का वीडियो देख लीजिए। उसका बाद में आपका बिल्डिंग में कितना पानी यूज होता है। जैसे आपका बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग में आप मेंटेनेंस कर रहा है या काम करेगा, तो वो बिल्डिंग में पर डे कितना वाटर यूज होता है उसका आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। सही है, कैसे हमारा एक बिल्डिंग में कितना पानी डेली यूज होता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर में क्या है, कौन सी पाइप का काम आपको मालूम है, कौन सी पाइप का आपको काम मालूम है। जैसे आप लोगों को मालूम है प्लम्बिंग में बहुत सारे पाइप है, पीपीआर है, यूपीवीसी है, पीवीसी है और कॉपर भी है। कहीं जगह पे कॉपर पाइप काम होता है, कई जगह जीआई पाइप काम होता है। और यूए में ज़्यादा तरफ आपको यूपीवीसी, हाई प्रेशर और पीवीसी और पीपीआर का काम ज़्यादा होता है। इसका ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। सही है, और वो कैसे काम होता है, कैसे उसका फिटिंग है, कैसे उसको पाइप को जॉइंट किया जाता है, कोई हीटर में किया जाता है, कोई ग्लू में किया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा।
उसका बाद में आपको पूछा जाएगा कि ड्रेनेज ब्लॉकेज कैसे क्लियर कर सकता है। जैसे ड्रेनेज ब्लॉकेज हो गया, जैसे आप लोग को मालूम है हम लोग का टॉयलेट यूज करेगा तो फ्लो ड्रेन होता है, या वॉशिंग एरिया में भी फ्लो ड्रेन होता है, या बाथ का जो वेस्ट पाइप है उसमें भी ड्रेन होता है, या हमारा डब्लिस जो है सॉइल वाटर वो उसका, वो सब जब ब्लॉकेज हो जाएगा, कभी किसी फ्लैट में जैसे पानी नहीं जा रहा है, पानी भर के ऊपर आ रहा है, फुल हो गया, तो उसको कैसे आपको क्लियर करना है, डब्लिस को कैसे क्लियर करना पड़ेगा, फ्लो ड्रेन को कैसे क्लियर करना पड़ेगा, या आपका जो मेन होल होगा, गॉली ट्रैप होगा, उसको कैसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। जिसको मालूम नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए मेरा चैनल से और आंसर भी लिखिए उसका नीचे जो आपको समझ आया या आपको मालूम है। इंटरव्यू आने से पहले उसको 2 बार 3 बार देखो, याद करो, फिर इंटरव्यू आओ, नहीं तो ऐसे ही सीधा आ जाएगा। आप सोचेगा मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, इंटरव्यू जाएगा क्या पूछा लेगा, क्या पूछ लेगा, मेरे को सब कुछ पता है, उसी में ऐसा बात आपको पूछ लेगा 2 क्वेश्चन जो आपको पता नहीं होगा, तो आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हर चीज़ को सीरियस लेना है। जब आप इतना दूर से इतना पैसा खर्चा करके इतना टाइम लगा कि इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, तो ये आपका कोशिश होना चाहिए कि मेरे को सैलरी भले कम ज़्यादा लगे लेकिन इंटरव्यू मेरे को तो पास करना ही है, सही है, सिलेक्ट होना चाहिए। और जो सिलेक्ट हो जाएगा अच्छा से, उसका सैलरी भी ज़्यादा ही लग जाता है ऑटोमेटिक। उसका बाद में आपको 8 नंबर क्वेश्चन में आएगा कि आपका इरिगेशन, जो आप लोग को मालूम होगा बिल्डिंग में जब गार्डन रहता है, चारों तरफ कोई पार्क हो गया, कोई ऑफिस बिल्डिंग हो गया, या कोई जो हर जगह पे आप लोग मालूम होगा कि पानी ऐसे फाउंटेन सिस्टम में, फाउंटेन जो होता है पानी ऐसे ऊपर गिरता है और डिजाइन होता है, लाइटिंग सिस्टम उसमें होता है अच्छा दिखने के लिए, शो के लिए, तो वो फाउंटेन सिस्टम है उसका बारे में। और इरिगेशन का बारे में, इरिगेशन कैसे, इरिगेशन सिस्टम में कैसे काम करता है, किस प्रोसेस का थ्रू गार्डन में पानी आता है ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, क्या क्या सिस्टम आता है, टाइमर, स्प्रिंकलर और सोनोलॉइड वाल्व और आपका कंट्रोल पैनल, पंप, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और इरिगेशन का पानी, कौन सा पानी इरिगेशन में यूज होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये सारे वीडियो मेरा चैनल में है। आज मैं क्यों आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर एक एक क्वेश्चन का आंसर 10-10 मिनट 5-5 मिनट लगेगा। तो आप सोचो जो मैं 15-20 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि एजी सॉल्यूशन में, एजी फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये आपको पूछा जाएगा, उसका आंसर साथ साथ में बताएगा तो कितना लंबा वीडियो हो जाएगा, सही है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर अपना हिसाब से आप तैयार करो। ऐसे भी आप लोग को बहुत सारे आंसर पता है, सही है, थोड़ा उसको रिमाइंड करेगा, याद करके आएगा तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इरिगेशन सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। ग्रीस ट्रैप क्या है उसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। बैक ड्रॉप क्या है उसका ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों लगता है, किधर लगता है, ये सब आपको अच्छा से बताना चाहिए। प्लम्बिंग में क्या क्या वॉल्व होता है, जितना सारे वॉल्व है आपको मालूम है, हमारा गेट वाल्व, पीआरबी, एनआरबी, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, जितना सारे वॉल्व है वो सब वॉल्व आपको बताना पड़ेगा। और बूस्टर पंप में कितना एनआरबी होता है वो आपको बताना पड़ेगा, उसका सेक्शन और डिस्चार्ज होता है, सेक्शन में क्या क्या एक्सेसरीज आएगा, डिस्चार्ज में क्या क्या आएगा, डिस्चार्ज में कितना पंप का साथ कितना एनआरबी होगा, उसका जो टैंकी का अंदर जो कई जगह पे ओवरहेड टैंकी रहता है, साथ में बूस्टर पंप रहता है जिसमें डायरेक्ट पाइप आ जाता है और उसमें एनआरबी देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नीचे होता है और बूस्टर पंप थोड़ा ऊपर है, नीचे से पानी ऊपर उठाने के लिए एनआरबी तो चाहिए, नहीं तो पानी बार बार छोड़ देगा, जब पंप होगा बंद होगा तो पानी छोड़ देगा। तो इसके लिए आपको नीचे से ऊपर जो बूस्टर पंप लगता है, पानी उठाता है, तो उसको आपको एनआरबी देना पड़ेगा। ये वीडियो भी मेरा चैनल में है, जाके देखेगा तो आपको समझ आ जाएगा, सही है। उसका बाद बूस्टर पंप पानी नहीं उठाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे बूस्टर पंप चल रहा है, रनिंग में है, लेकिन पानी नहीं उठा रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसका ऊपर भी आपको बताना पड़ेगा। और एनआरबी ख़राब हो गया कैसे आपको पता चलेगा, और एनआरबी ख़राब हो गया तो उसको रिपेयरिंग कैसे करेगा, क्या उसका अंदर है, किसको हम लोग चेक करना चाहिए, किसको हम लोग उसमें सही करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, या रिपेयर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकता है, उसको रिप्लेसमेंट कर देगा या क्या करेगा, उसका ऊपर आपको भी बताना पड़ेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पूछा जाएगा, बात को सीरियस लेना है और वो हिसाब से प्रिपरेशन करके आना है। उसका बाद आपको पूछेगा कि पंप कैसे चलता है, जैसे आपका बूस्टर पंप है, ट्रांसफर पंप है, जॉकी पंप है, या आपका इरिगेशन पंप है, सम पंप है, ये कैसे चलता है, किसका थ्रू चलता है, कौन स्टार्ट करता है। जो स्टार्टर है, कई जगह पे डोल स्टार्टर होगा, कई जगह पे आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा, और बूस्टर पंप जहाँ होगा वहाँ VFD सिस्टम, VFD स्टार्टर भी होगा। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर और डोल स्टार्टर, VFD, ये इलेक्ट्रिकल का काम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसके ऊपर जानकारी होना चाहिए, आपका पंप कैसे चालू हो रहा है। और कंटिन्यूटी लेना भी, चेक करना भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपका फ्लो स्विच कभी काम नहीं कर रहा है, या आपका प्रेशर सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको चेक करना है
तो प्रेशर स्विच जो होता है वो काम नहीं करता है, उसका उस टाइम आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, आपका वायर बराबर कंटिन्यूटी मिल रहा है या बीच में कट हो गया, ख़राब हो गया, जल गया, क्या हो गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। वोल्टेज एम्पियर भी लेना मालूम होना चाहिए, क्यों आपको जब पीपीएम आप करेगा आपका बूस्टर पंप जो भी है उस साथ में आपको वोल्टेज भी लेना है। इस महीना हमारा पंप कितना वोल्टेज इस टाइम हमको कितना वोल्टेज कंट्रोल पैनल में मिल रहा है, वो वोल्टेज हमारा सही है या गलत है पंप चलने के लिए, या कितना एम्पियर ये महीना ले रहा है, अगला महीना कितना एम्पियर ले रहा है, तो पंप का कुछ प्रॉब्लम आ गया जैसे एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, तो ये सब आपको एम्पियर और वोल्टेज मालूम होना चाहिए। सही है। इसके ऊपर भी आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं प्लम्बिंग हूँ और इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड काम मेरे को क्यों करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। सही है। उसका बाद में आपका ये पूछा जाएगा सिंगल फेज क्या है और 3 फेज क्या है, आपको ये भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को भी पूछा जाएगा, लेकिन आपको भी पूछा जाएगा क्यों आपका जो पंप है उसका कंट्रोल पैनल का अंदर ये होता है, 3 फेज भी होता है, सिंगल फेज भी होता है। सही है। और आपको इसका बारे में बताना पड़ेगा। ये सब मेरा चैनल में वीडियो है, इलेक्ट्रिकल का वीडियो देखेगा तो उसमें भी पता चल जाएगा, प्लम्बिंग का वीडियो में भी इसका आंसर है। आप जाके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, ऑल वीडियो आप लोग देखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा। तो कभी कभी जो इंटरव्यू अच्छा कंपनी आता है उसका मैं पोस्ट करता हूँ कि ये जगह पे ये कंपनी का इंटरव्यू है और आप लोग जाके उसमें कांटेक्ट करो, नंबर होगा, ईमेल होगा, जो भी है उसको मैसेज करके आप लोग को जॉब किधर इंटरव्यू हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो पता नहीं चल रहा है तो इसका थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन भी करके रखो, जैसे मैं कोई नया वीडियो भी डालूंगा तो आपका पास डायरेक्ट इमीडिएटली उसी टाइम पहुँच जाएगा। सही है। तो ये सारा जो मैं क्वेश्चन आंसर बता दिया, इसका अंदर में 15 क्वेश्चन आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ पीपीएम क्या है, कितना स्टेज में होता है, पीपीएम क्या है। आपको प्लम्बर टेक्नीशियन है तो आपको पीपीएम करना पड़ेगा हर महीना, या जो भी आपको आएगा जो हिसाब से कितना स्टेज है उसका बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसका साथ साथ में आपको जो मैं बता दिया ये प्लम्बिंग का मैं बता दिया, ये जो मैं 16 आंसर आपको बताया, 16 क्वेश्चन में बताया, उसका आंसर आप लोग रेडी करो, उसको याद करो, नोट कर लो। मेरा जो क्वेश्चन में बताया उसको नोट कर दो, वीडियो देखते देखते एक एक करके नोट करो। उसका नीचे आपको क्या मालूम है उसका आंसर आप लिखो। आपको मालूम नहीं है तो यूट्यूब से आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, मेरा चैनल के अंदर भी मिल जाएगा, दूसरा किसी का चैनल से भी मिल जाएगा, उसका आंसर उसका ऊपर लिखो। वो पेपर को आप जब इंटरव्यू देने के लिए आएगा साथ में लेकर आओ, और इंटरव्यू देने से जो वेटिंग टाइम होता है आपका उसी टाइम आप उसको दोबारा रिमाइंड करो, उसको याद करो, जैसे आपको इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम ना हो। सही है। और प्लम्बर लोग ये याद रखने का हमेशा, आप प्लम्बिंग का सिर्फ काम करने के लिए नहीं आया है, आप प्लम्बिंग का साथ साथ में फायर जो पंप होता है, फायर फाइटिंग का जो सिस्टमेटिक होता है उसका ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है तो मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए। फायर में कितना पंप होना चाहिए और कौन सा पंप आता है, उसका नाम क्या है और वो पंप कब कैसे काम करता है। सही है। इसके ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। कितना फायर में कितना लाइन है, जैसे स्टैंड बाई एक लाइन है, हमारा स्प्रिंकलर लाइन एक लाइन है, पंप कितना आता है, क्या क्या पंप आता है, वो सब वीडियो मेरा चैनल में है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, उसका ऊपर भी आपको पूछा जाएगा। सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश किया कि जो कंपनी इंटरव्यू कर रहा है उसका क्वेश्चन में आप लोग को बता दूं, वो हिसाब से कि आप पहले से उसको क्वेश्चन आपको मालूम है, उसी का ऊपर प्रिपरेशन हो के आएगा तो आपका इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोग अच्छा से याद कर लिया, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया या पता है, तो आपको ज़रूर 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। जो भी काम होता है इसी का अंदर ही होता है मेंटेनेंस कंपनी में, इससे बाहर कोई काम नहीं होगा। तो आप लोग इसी को फॉलो करेगा, इतना ही आप याद रखेगा तो आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। तो चलिए ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना जितना भी दोस्त है आपका व्हाट्सअप ग्रुप या फेसबुक उसमें आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को ये जानकारी दीजिए। सही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक टॉपिक का नया वीडियो लेकर।